क्या भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला रह गया है या अब यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है? क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत के बहाने बिहार की राजनीति में अपना सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं? क्या अपनी ही सरकार का एक सहयोगी दल पुलिस कार्रवाई को सही ठहराए और दूसरा सहयोगी दल का सबसे बड़ा नेता उस एनकाउंटर को हत्या करार दे, तो आखिर जनता किस पर भरोसा करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान अब 2030 के मिशन मुख्यमंत्री की जमीन तैयार करने निकल पड़े हैं? आज मुद्दा गर्म है में सिर्फ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की बात नहीं होगी, बल्कि उस राजनीति की भी जो एक एनकाउंटर से निकलकर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। भोजपुर का बिलौटी गांव, एक मां जिसकी आंखों में आज भी बेटे की तस्वीर है, एक पिता जिसकी उम्मीद अब अदालत और जांच पर टिकी है, और उसी घर में घुटनों के बल बैठा एक केंद्रीय मंत्री भरत भूषण तिवारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करता हुआ, उस मां के आंसू पोंछता हुआ और अपनी ही सरकार की पुलिस को सीधे सीधे हत्यारा करार देते हुए। जी हां, यह कोई साधारण राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था और शायद एक लंबी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी। तो क्या चिराग पासवान अब 2030 की राजनीति 2026 में ही लिखने के लिए निकल पड़े हैं? यही है आज का मुद्दा, और यह मुद्दा सही में गर्म है। तो मुद्दा गर्म है कि आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले से जुड़े उठते 5 बड़े सवालों के जवाब तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। मसलन, आखिर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जोखिम भरा बयान क्यों दे डाला? दूसरा सवाल कि क्या भरत तिवारी अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं? तीसरा सवाल, जहां जीतन राम मांझी पुलिस के साथ खड़े हैं, वहीं चिराग पासवान जनता की भावनाओं के साथ। क्या यही नई राजनीति है? चौथा, क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि 2030 के मिशन की रणनीति बन चुका है? और पांचवा सवाल कि क्या भारत का मुद्दा चिराग की राजनीति को नई ऊंचाइयां दे सकता है? तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम राजनीति की उस परत को खोलेंगे जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि चिराग के लिए भविष्य की पटकथा लिख रही है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए शुरुआत सबसे बड़ी तस्वीर से करते हैं। भरत भूषण तिवारी अब सिर्फ एक एनकाउंटर केस नहीं है, वह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ सरकार जांच की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष हत्या बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अलग एक चेहरा सामने आया, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, मां के आंसू पोंछे और कहा अगर सरेंडर हुआ था तो एनकाउंटर क्यों? यह सिर्फ बयान नहीं था, यह सीधे अपनी ही सरकार से बड़ा सवाल था। ध्यान दीजिए, राजनीति में कई बार जो बात विपक्ष कहता है उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब सरकार का अपना सहयोगी अपनी सरकार की कार्रवाई पर अंगुली उठा दे तो उसकी राजनीतिक गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जीतन राम मांझी कहते हैं अगर कोई पुलिस पर बंदूक तानेगा तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, यानी सरकार के पक्ष की दलील। लेकिन चिराग कहते हैं अगर सरेंडर हुआ था तो गोली क्यों चली? एक ही गठबंधन, दो अलग अलग संदेश, और जनता यही तुलना शुरू कर देती है। कौन उसकी बात कर रहा है? यही चिराग की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। वो वही मुद्दा चुनते हैं जिससे जनता भावनात्मक रूप से जुड़ती है। पहले भी उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाए। तब निशाने पर थी नीतीश कुमार की सरकार।
आज सरकार बदल गई, लेकिन मुद्दा वही है, पुलिस व्यवस्था और न्याय यानी चिराग। चेहरे नहीं, मुद्दे बदलते हैं, लेकिन अपनी राजनीति का मूल स्वर नहीं बदलते। अब यहां एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ संवेदना है या रणनीति भी? क्योंकि राजनीति में भावनाएं और रणनीति अक्सर साथ साथ चलती हैं। याद कीजिए, हाल में चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि 2030 में आप मुझे बिहार की राजनीति में और सक्रिय भूमिका में देखेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक संकेत था, और अब उनकी हर राजनीतिक चाल उसी दिशा में जुड़ती दिखाई देती है। भारत का मुद्दा उन्हें युवा, सवर्ण, दलित और व्यवस्था से नाराज मतदाताओं पर एक साथ पहुंचने का मौका देता है। आज बिहार में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है उसे न्याय चाहिए, उसे व्यवस्था में जवाबदेही चाहिए, और जब कोई बड़ा नेता उसी भाषा में बात करता है तो राजनीतिक लाभ स्वाभाविक हो जाता है। यही वजह है कि बिलौटी गांव में चिराग की मौजूदगी सिर्फ एक संवेदना यात्रा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी रही। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच जारी है। सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी है। विभिन्न पक्षों के अलग अलग दावे हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उसी दौरान अपना असर छोड़ देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग एनडीए के भीतर अपनी अलग पहचान गढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वो हर उस मुद्दे पर जनता के साथ खड़े दिखेंगे जहां सरकार घिरती है, तो 2030 तक वो सिर्फ एक सहयोगी दल के नेता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार के रूप में भी देखे जा सकते हैं। यही राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा का विषय है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। भरत भूषण तिवारी का मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर की जांच नहीं, बल्कि बिहार की नई राजनीति का आईना बन चुका है। एक तरफ सरकार जांच की बात कर रही है और दूसरी तरफ चिराग न्याय की मांग को और मुखर बना रहे हैं। और इसी बीच 2030 का उनका सपना धीरे धीरे राजनीतिक आकार लेता दिखाई भी दे रहा है। क्या भरत का मुद्दा चिराग की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या जनता उन्हें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के चेहरे के रूप में और मजबूत करेगी, या यह सिर्फ क्षणिक राजनीतिक प्रभाव साबित होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, बिलौटी गांव की यह तस्वीर, जहां एक केंद्रीय मंत्री घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि दे रहा है, वह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि 2030 की राजनीति की एक मजबूत तस्वीर भी बन चुकी है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या चिराग पासवान जनता की आवाज उठा रहे हैं, या यह उनके दीर्घकालिक राजनीतिक विस्तार की रणनीति का एक हिस्सा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर आपको मुद्दा गरमे की इस विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।